हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करें जो जिसका नाम है आपका सर्विस सेकंड इस बार 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो भी सिलेबस है, सबसे पहले हम सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे, सिलेबस पूरा देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन से सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। फिर हम इसका फर्स्ट चैप्टर आज ही स्टार्ट करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो इस वीडियो पर आप इन तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल पर जो आपके सभी सब्जेक्ट के वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, यदि आपको पूरे सब्जेक्ट का, एक सेमेस्टर के पूरे सब्जेक्ट का सिलेबस के ऊपर वीडियो चाहिए तो वीडियो आपका अपलोडेड है इस चैनल पर, वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं सिविल इंजीनियरिंग के, थर्ड सेमेस्टर के या फिर 5th सेमेस्टर के। तो तीनों सेमेस्टर के लिए वीडियोज अपलोड है, तो उसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपकी सॉइल मैकेनिक्स की और रेलवे ब्रिज एंड टनल की भी सीरीज यहाँ पर 5th सेमेस्टर के लिए चल रही है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की आपकी 3rd सेमेस्टर के लिए चल रही है। तो जो भी स्टूडेंट देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो आप बिल्डिंग मटेरियल की सभी वीडियोज अपलोड हैं सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, तो उसको आप बिल्डिंग मटेरियल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सर्वे की सीरीज चल रही है, डेली शाम को 6 बजे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज जो होती है मिल जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सर्वे सेकंड में आपका देखते हैं कौन कौन से सब चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम डिटेल कंटेंट्स को देख रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे फर्स्ट जो चैप्टर आपका है कंटूरिंग है। इसके पहले हम बता दें कि जो सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। पहले जो सिलेबस होता था सर्वे सेकंड का, उसमें आपका प्लेन टेबल से स्टार्ट होता था। फर्स्ट चैप्टर आपका प्लेन टेबल होता था। तो इसमें क्या है कि प्लेन टेबल आपका जो सर्वे फर्स्ट था उसमें अब डाल दिया है। सर्वे फर्स्ट में ही आप प्लेन टेबल पढ़ लेंगे और जो भी सिलेबस सर्वे फर्स्ट के थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में आपको प्लेन टेबल भी जो सेकंड में रहता था पहले वो फर्स्ट में कर दिया है और सेकंड में आपको कंटूरिंग से पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं, यदि आप सर्वे फर्स्ट बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि क्योंकि सर्वे आपका प्रैक्टिकली होता है, प्रैक्टिकल करते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। वैसे हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें कवर हो जाए, ठीक है। तो कंटूरिंग से हम स्टार्ट करेंगे। प्लेन टेबल आप पहले पढ़ चुके हैं, यदि नहीं पढ़े तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जो भी सर्वे फर्स्ट की वीडियोज़ भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो देखते हैं जो भी आपके सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड, जो आपका सेमेस्टर एग्जाम के लिए जो जरूरी है उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। तो कंटूरिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ कंटूर पढ़ना है, पर्पज ऑफ कंटूरिंग, कंटूर इंटरवल एंड हॉरिजेंटल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इक्विवेलेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंटूर इंटरवल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर, मेथड्स ऑफ कंटूरिंग जिसमें आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड होता है, यूज ऑफ स्टेडिया मेजरमेंट्स इन कंटूर सर्वे, interpolation of contours, use of contour map, drawing cross section from a contour map, marking alignment of a road, railway and a canal on a contour map, ठीक है। कंपुटेशन ऑफ अर्थवर्क एंड रिजर्वायर कैपेसिटी फ्रॉम ए कंटूर मैप, ये सारी चीजें आपको कंटूर में पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा है थियोडोलाइट सर्वेइंग। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका है सर्वेइंग सेकंड में, तो आपका थियोडोलाइट सर्वेइंग है। थियोडोलाइट में देखिए कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट, एक्सिस ऑफ ए थियोडोलाइट एंड दियर रिलेशन, टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ ए ट्रांजिट थियोडोलाइट, कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिटिंग, स्विंगिंग, फेस लेफ्ट, फेस राइट एंड चेंजिंग फेस, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। इसमें हम बता दें कि जो वीडियोज आपकी होगी हिंदी में ही होगी। यहाँ पर सिलेबस इंग्लिश में लिखा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश में आपको वीडियो मिलेगी, वीडियो आपकी हिंदी मीडियम में ही मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोलॉन्गिंग ए लाइन, यानी कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मेजरमेंट्स ऑफ बियरिंग ए लाइन, ट्रांस जो आपका ट्रेवर्सिंग होता है बाय इंक्लूडिंग एंगल्स एंड जो आपका डिफ्लेक्शन एंगल है मेथड इसके द्वारा करेंगे, ट्रेवर्सिंग बाय स्टेडिया मेजरमेंट, थियोडोलाइट ट्रायंगुलेशन, प्लॉटिंग ए ट्रेवर्स, कंसेप्ट ऑफ coordinate and solution of omitted measurements, one side affected, errors in theodolite survey and precautions taken to minimize them, लिमिट्स ऑफ प्रिसीजन इन थियोडोलाइट सर्वेइंग। तो जो भी डिटेल है यहाँ पर सिलेबस आप देख रहे हैं कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एसेसिबल एंड नॉन एसेसिबल बेसिस, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल आपका हो गया थियोडोलाइट सर्वेइंग का। ये जो भी सर्वे का पार्ट आप पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के लिए भी और आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो टैकोमीटर सर्विंग में आपका तीसरा चैप्टर आपका है टैकोमीटर, टैकोमेट्रिक सर्विंग, ये आपका नया चैप्टर है।
पहले ये सर्वेइंग में डिप्लोमा के स्टूडेंट नहीं पढ़ते थे, बीटेक में ये पढ़ाया जाता है, लेकिन आपका जो सिलेबस चेंज किया उसके अकॉर्डिंग आपके सर्वे सेकंड में ये नया चैप्टर जो है इंक्लूड कर दिया गया है। इसके पहले के स्टूडेंट इसको नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो ये आपका नया चैप्टर है। इसमें आपका क्या क्या पढ़ना है? टैकोमेट्री, instruments to be used in tachometry, methods of tachometry, stadia system of tachometry, general principles of stadia tachometry, examples of stadia tachometry एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो भी आपके न्यूमेरिकल वगैरह होंगे छोटे छोटे, तो वो सब इसमें हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है कर्व, ये तो आपका पहले से है, सर्वे सेकंड में ये होता था कर्व। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? सिंपल सर्कुलर कर्व, नीड एंड डिफिनीशन ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व, एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, डिग्री ऑफ द कर्व, रेडियस ऑफ द कर्व, टेंजेंट, लेंथ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टेंजेंट पॉइंट, लेंथ ऑफ कर्व, लॉन्ग कॉर्ड, डिफ्लेक्शन एंगल, एपेक्स, डिस्टेंस एंड मिड ऑर्डिनेट, जो आपका सेटिंग आउट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। तो ये सभी आपके जो कर्व है, कर्व के बारे में पढ़ना है। बाइलिनियर मेजरमेंट वाली कौन कौन सा हम लेते हैं? ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट, सक्सेसिव जो आपका बिसेक्शन ऑफ जो आर्क होता है, ऑफसेट्स फ्रॉम द कॉर्ड प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें बाई टेंजेंशियल एंगल्स यूजिंग ए थियोडाइड। ट्रांजिशन कर्व के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका होता है ट्रांजिशन कर्व ही होता है, यही हम हमेशा रोड वगैरह पे देते हैं। फिर आपको वर्टिकल कर्व पढ़ना है, सेटिंग आउट है वर्टिकल कर्व के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है 5वां, ये हमारा है इंट्रोडक्शन, ये आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू द यूज ऑफ मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट एंड टेक्निक यूज सच एज। जो आपके मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं उसके बारे में, ये भी चैप्टर आपका नया इंक्लूड किया गया है सर्वे सेकंड में, पहले के स्टूडेंट इसको नहीं पढ़े हैं, तो आपका नया चैप्टर है। इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो पढ़ते थे हम, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जैसे एमनी लेवल हो गया, क्लिनोमीटर हो गया, प्लानीमीटर हो गया, तो ये सर्वे फर्स्ट में ही पढ़ते थे। एक चैप्टर आपका लास्ट में होता था और उसमें से आपका 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था। थ्योरी का पार्ट है पूरा टोटल हो, तो छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे सर्वे में उसके बारे में पढ़ते थे। लेकिन अभी आपका ये नया चैप्टर इंक्लूड किया गया। इसका मतलब क्या है कि जो नए मॉडर्न जो सर्वेइंग इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं आजकल, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से आपके इंस्ट्रूमेंट है। पहला आपका ईडीएम और डिस्टोमेट, प्लानीमीटर, ये तो पहले हम पढ़ते थे, लेकिन डिजिटल के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे हम। टोटल स्टेशन, जो आपका आजकल यही यूज होता है हर जगह। इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग एंड जीपीएस, ऑटो लेवल तो आप पहले पढ़ चुके हैं, ये भी आपका इंस्ट्रूमेंट है। डिजिटल थियोडाइट के बारे में तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन यहाँ पर डिजिटल थियोडाइट के बारे में भी आपको पढ़ना है। जो आपके मॉडर्न जो इक्विपमेंट है सर्वेइंग से रिलेटेड, ये सभी मॉडर्न इक्विपमेंट है जो आजकल यही यूज होते हैं सर्वेइंग में, तो इसके बारे में हमको पूरी नॉलेज रखनी है, पूरा पढ़ना है। पहले ये आपको नहीं मिलता था, सिलेबस में नया इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं टोटल स्टेशन, जो 6 चैप्टर आपका टोटल स्टेशन के बारे में पूरा पढ़ना है। इंस्टॉलेशन, कैलिब्रेशन, कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। टोटल स्टेशन पूरा आपका डिजिटल ही होता है, जैसे उसमें आपका सारे जो भी मेजरमेंट होते हैं इंक्लूड होते हैं, वहाँ पर हम फीड कर सकते हैं। उसके बाद से उस पर एक चिप लगी होती है, उसको निकाल के हम कंप्यूटर में, लैपटॉप में डाल के सारे जो डाटा होते हैं वहाँ से हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आपको पेपर और पेन की जरूरत नहीं पड़ती है टोटल स्टेशन में। सारे जो डाटा होते हैं उसी में हम डिजिटल आपका होता है, तो वहीं पर हम फीड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जो एनालिसिस ऑफ जो आपका डेटा है, प्लॉटिंग है, रिमोट सेंसिंग है, जीआईएस एंड जीपीएस कांसेप्ट एंड एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स। ठीक है, इनके एप्लीकेशन पढ़ने हैं, कहाँ का ये यूज होते हैं, और एनालिसिस इनकी पढ़नी है। तो ये आपका है, ये 2-3 जो चैप्टर है आपके नए नए इंक्लूड हुए। 6 टोटल स्टेशन तो पहले भी पढ़ते थे थोड़ा बहुत इसके बारे में। ये जो 7 चैप्टर है आपका, ये पहले नहीं होता था। फिर आपका जो आपका ये 5th चैप्टर है, ये भी नहीं होता था। और टैकोमेट्रिक सर्वेइंग, ठीक है, ये 2-3-4 चैप्टर जो है आपके नए इंक्लूड किए गए इसमें। प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे मस्ट जो होता है आपका सर्विंग में प्रैक्टिकल ही होता है। प्रैक्टिकल अगर हम कर रहे हैं, डिप्लोमा के पूरे सिलेबस भी आपका प्रैक्टिकल ही है, यानी कि 50% थ्योरी एंड 50% प्रैक्टिकल आपका होता है डिप्लोमा के सिलेबस में। तो बिना प्रैक्टिकल के आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता। यदि आप सर्वे में तो मेन है आपका प्रैक्टिकल, यदि आप प्रैक्टिकल करते हैं तो थ्योरी रटने की, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो जो चीज़ें आप फील्ड में किए हुए हैं सारी चीज़ें आपको याद आती रहती है। अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो आपको याद करने की कोई चीज़ जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप प्रैक्टिकल मन से किए हुए हो तो आपको बिल्कुल कुछ चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती है, या डायरेक्ट आपको वहाँ से जो भी प्रैक्टिकल किया वो सारी चीज़ें याद आ जाती है। जो भी प्रोसेस है, मेथड कौन कौन से होते हैं, तो आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पूरी चीज़ें नॉलेज रहेगी ही, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं।
तो प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें करनी है, पहला आपका है कंटूरिंग। कंटूरिंग में जो भी प्रैक्टिकल होंगे वो करना है, सारे प्रैक्टिकल आपको बता दिए जाएंगे। और जो इंस्ट्रूमेंट है उसका भी हम वीडियो किसी दिन एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, जिसपे आपको कंटूरिंग के जो इंस्ट्रूमेंट है, थियोडलाइट के जो इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में आपको दिखा दिया जाएगा कि ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इंस्ट्रूमेंट के जो भी पार्ट होते हैं आप इसमें थियरी में तो पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम प्रैक्टिकली उसको देख के भी, जैसे उस पर हम एक अलग वीडियो बना देंगे कि जो थियोडलाइट आपका कैसा होता है, उसके कौन कौन से पार्ट कहाँ होते हैं, तो वहाँ पर हम देख के बिल्कुल पता कर लेंगे। तो आपको नेक्स्ट मतलब सीरीज में, इसी वीडियो की सीरीज में आपको मिल जाएगी। दूसरा जो प्रैक्टिकल इसमें कंटूरिंग में ही है। कंटूरिंग में आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें पर डिटेल दी गई है। प्रिपेयर ए कंटूर प्लान बाय रेडियल लाइन मेथड बाय द यूज ऑफ टेंजेंट क्लिनोमीटर या टेकोमीटर, ठीक है। दूसरा हमको प्रिपेयर ए कंटूर प्लान बाय मेथड ऑफ स्क्वायर, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। मेथड ऑफ स्क्वायर से आपको कंटूर प्लान प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर ए कंटूर प्लान ऑफ ए रोड या रेलवे या ट्रैक या कैनाल बाय टेकिंग क्रॉस सेक्शन। फिर आपका थियोडलाइट का आ जाता है प्रैक्टिकल। थियोडलाइट में क्या क्या करना है, टेकिंग आउट द थियोडलाइट, माउंटिंग ऑन द ट्राइपॉड एंड प्लेसिंग इट बैक इन द बॉक्स। आपका जो भी थियोडलाइट है, सबसे पहले तो आपको थियोडलाइट जिस बॉक्स में रखा रहता है उसको कैसे निकालना है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखा के हम बता देंगे कि थियोडलाइट आपका कैसे होता है, कैसे रखते हैं, कैसे निकालते हैं। तो आपको उसकी स्थिति पता होनी चाहिए, सिचुएशन। अगर आप जैसे निकाल रहे हैं वैसे नहीं रखेंगे, जहाँ पर जो पॉइंट रहता है, तो आपका थियोडलाइट सही से उसमें सेट नहीं होगा और आप उसको बॉक्स में नहीं बंद कर पाएंगे। तो रखने का भी एक तरीका होता है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है स्टडी ऑफ ए ट्रांजिट वर्नियर थियोडलाइट। जो हम थियोडलाइट का जो यूज करते हैं उसके बारे में पूरी स्टडी करनी है। रीडिंग द वर्नियर एंड वर्किंग आउट द लिस्ट काउंट, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल्स एंड रिपीटेशन एंड रिट्रेशन मेथड। जो भी आपके मेथड होते हैं थियोडलाइट के, वो सारे मेथड आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। रिपीटेशन मेथड, रिट्रेशन मेथड, तो सारा डिटेल हम पढ़ेंगे आगे जो भी वीडियो की सीरीज आएगी उसमें हम पढ़ेंगे। मेजरमेंट्स ऑफ वर्टिकल एंगल्स एंड यूज ऑफ टेकोमेट्रिक टेबल्स, जो भी आपके टेबल्स होते हैं उसको हम यूज करेंगे। मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन रनिंग ए क्लोज ट्रेवर्स विथ ए थियोडलाइट। तो ये सारे प्रैक्टिकल आपको थियोडलाइट में करने हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ और विदाउट एसेसिबल बेसिस कर्व में आपको क्या करना है, सेटिंग आउट ऑफ अ सिंपल सर्कुलर कर्व विथ गिवन डाटा बाय फॉलोइंग मेथड। आपके अलग अलग मेथड से आपको एक सिंपल सर्कुलर कर्व की सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर आपके सभी मेथड दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपका है डिमोन्स्ट्रेशन एंड यूज ऑफ माइनर इंस्ट्रूमेंट। देखिए यही इंस्ट्रूमेंट जो है आप सर्वे फर्स्ट में आप पढ़ते थे, लास्ट में एक चैप्टर आपको मिलता था पहले के जो सिलेबस थे, तो उसमें आपको मिलता था इसमें छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूरा आपको यूज बताया जाता था कि वो कहाँ यूज करते हैं और उनका क्या मतलब कैसे उनको समझ सकते हो, क्या चीज़ें हैं, कैसे उनको यूज करते हैं। तो आपका सिलोन घाट ट्रेसर हो गया, टेंजेंट क्लिनोमीटर, पेंटाग्राफ, एबनी लेवल, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है सर्वे के जो हम यूज करते हैं। ये इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत बनते हैं, आपसे पूछा जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर यूज किया जाता है, इससे क्या मेजर किया जाता है, तो सारी चीजें तो ये भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा यूज ऑफ प्लानीमीटर फॉर कंप्यूटिंग एरियाज। जो आपका प्लानीमीटर का यूज कैसे करते हैं एरिया को काउंट करने के लिए, एरिया का जो भी है एरिया निकालने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा है डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, पीरियोडिक फील्ड विजिट टू सर्वे ऑफ इंडिया एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टू प्लॉट एन एरिया विद द हेल्प ऑफ ए टोटल स्टेशन। एक आपको एरिया प्लॉट करना है किसके हेल्प से, टोटल स्टेशन के। तो ये सारे प्रैक्टिकल आपके थे और कोई प्रैक्टिकल आपका नहीं है इसमें। तो सारा आपका टोटल जितना भी सिलेबस था सर्वेइंग का यहाँ पर हमने बता दिया। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, सर्वे का कंटूरिंग है। तो कंटूरिंग के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पर कुछ पॉइंट को। तो ऐसे ही आपको सीरीज मिलती रहेगी, तो इस चैनल पर आप बने रहिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पसंद अगर आता है तो लाइक जरूर करें और वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम अपने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, कंटूरिंग को। चलिए हम यहाँ से अपने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा था कंटूरिंग यानी कि समोच्च रेखण। इसको हिंदी में हम समोच्च रेखण बोलते हैं और इसको कंटूर सर्वे भी हम बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसके साथ भी आपका सिलेबस दिया हुआ रहता है कि एक चैप्टर के जो भी सिलेबस है वो क्या क्या होते हैं, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर। चलिए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन से कि कंटूर आपका क्या होता है, कंटूर का यूज कहाँ करते हैं, कंटूर से क्या क्या चीज़ें मेजर कर सकते हैं, इनके मेथड क्या होता है। तो पूरा डिटेल हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से जो भी पॉइंट हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से इसको ध्यान दे के पढ़ेंगे, क्योंकि आपके हर जगह ये काम आने वाली है। एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इंट्रोडक्शन। साधारण नक्शे से क्षेत्र की समतलता तथा असमतलता का ज्ञान नहीं होता, जबकि बहुत सी इंजीनियरिंग संरचनाओं जैसे नहर, सड़क, पुल, बांध, जलाशय आदि के लिए क्षेत्र की उपयुक्तता के निर्धारण, संरचना के अभिकल्पन व अनुमानित लागत तैयार करने के लिए क्षेत्र में स्थित विभिन्न बिंदुओं की उच्चता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्षेत्र के विभिन्न बिंदुओं की उच्चता के अभाव में इन निर्माण कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जा सकते। अतः बहुत से सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के लिए क्षेत्र की असमतलता, अंडुलेशन जो होता है उसका ज्ञान बहुत आवश्यक है। यानी कि कंटूर हम क्यों करते हैं, इंट्रोडक्शन में आपको इसलिए बताया गया है कि कंटूर जो करते हैं, क्षेत्र की जो समतलता होती है, जो सरफेस लेवल उसका होता है जो, तो उसका समतलता के बारे में हमको पता चलता है, कहाँ जमीन आपकी राइज है, कहाँ पर फॉल है, तो ये सारी चीज़ें ज्ञात करने के लिए हम कंटूरिंग करते हैं। इससे आपको पूरे जो आपका क्षेत्र होता है, पूरा एरिया होता है, उसके बारे में डिटेल नॉलेज हो जाती है कि किस पॉइंट पे आपका राइज है, किस पॉइंट पे फॉल है, कहाँ पर क्या चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, तो उससे अगर राइज फॉल हमको पता होगा तो उस क्षेत्र को हम लेवल कर सकते हैं, एक लेवल में उसको ला सकते हैं, समतल बना सकते हैं। तो जो ऑन्डुलेशन होता है उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि जो असमतलता होती है, कहाँ पर राइज है, कहाँ पर फॉल है, तो अगर इसके बारे में हम पता होगा तभी हम उस क्षेत्र का लेवल कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंटूर करते हैं। कंसेप्ट इसका क्या है, कंसेप्ट के बारे में हम देख लेते हैं। यदि किसी नक्शे में क्षेत्र के बिंदुओं की क्षैतिज स्थिति के साथ साथ उनकी ऊर्ध्वाधर स्थिति भी बनाई जाए तो नक्शे की उपयोगिता होती है काफी बढ़ जाती है। ऐसे नक्शे को स्थलाकृतिक यानी कि टोपोग्राफिकल मैप हम कहते हैं। ठीक है, ऐसे नक्शे को हम टोपोग्राफिकल मैप कहते हैं। तो टोपोग्राफिकल जो मैप के बारे में दिया गया है, ये आपका यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, इसको आप याद रखिएगा कि टोपोग्राफिकल मैप हम किसे कहते हैं, कि जब किसी नक्शे में क्षेत्र के बिंदुओं की क्षैतिज स्थिति के साथ साथ उनकी ऊर्ध्वाधर स्थिति भी बनाई जाती है तो उनकी उपयोगिता तो बढ़ जाती है। लेकिन इस प्रकार के जो नक्शे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्थलाकृतिक नक्शा क्या कहते हैं, टोपोग्राफिकल मैप कहते हैं, जिसमें क्षैतिज स्थिति के साथ साथ उनकी ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्थिति दिखाई जाती है। उसी मैप को हम टोपोग्राफिकल मैप या स्थलाकृतिक नक्शा बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या होता है, यही तो आपको दिखाया जाता है। क्षैतिज जो मैप क्षैतिज स्थिति के साथ साथ आपको ऊर्ध्वाधर स्थिति भी मिल जाती है कि कहाँ पर राइज है, कहाँ पर फॉल है। तो ये भी सारी चीजें हम देख लेते हैं। क्षैतिज स्थिति तो आपको पता चलती है, राइज और फॉल भी पता चल जाता है। तो आपका क्या होता है, ये जो मैप होता है आपका टोपोग्राफिकल मैप कहलाता है। डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो डिफिनीशन में देखते हैं, क्षेत्र की असमतलताओं को प्रदर्शित करने के लिए क्षेत्र का कंटूर सर्वे किया जाता है। जो अंडुलेशन होते हैं क्षेत्र के, जो आपका एरिया होता है, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, कंटूर सर्वे करते हैं तथा कंटूर मैप तैयार किया जाता है। आपको कंटूर मैप बनाने के बारे में भी पता होना चाहिए, कैसे कैसे बनाते हैं, तभी आप तैयार कर पाएंगे। तो जो क्षेत्र की असमतलता होती है, राइज और फॉल होता है, उसको पता करने के लिए हम कंटूर सर्वे करते हैं और कंटूर सर्वे करके हम कंटूर मैप तैयार करते हैं। कंटूर मैप पे आपको सारी चीजें दिख जाती है कि कहाँ पर राइज है, कहाँ पर फॉल है, कहाँ पर कितना आपको लेवल करना है, तो सारी चीजें आपको मैप पर पता चल जाएंगी। तो समोच्च नक्शे में बहुत सी समोच्च रेखाएं जो कंटूर लाइंस होती हैं, एक ऐसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं की उच्चता समान हो उसे समोच्च रेखा कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि क्षेत्र की असमतलताओं को प्रदर्शित करने के लिए क्षेत्र का कंटूर सर्वे हम करते हैं और कंटूर सर्वे करके हम कंटूर मैप तैयार करते हैं। समोच्च नक्शे में बहुत सी समोच्च रेखाएं यानी कि बहुत सी कंटूर लाइंस होती हैं। एक ऐसी रेखा, यहाँ से हम ध्यान देंगे, एक ऐसी रेखा जिस पर स्थित सभी बिंदुओं की उच्चता समान हो। मान लीजिए कोई ऐसी रेखा है और इस पर जितने भी पॉइंट हैं, सभी बिंदुओं की जो उच्चता है वो समान है। ठीक है, तो उस रेखा को, वो रेखा आपकी कौन सी रेखा कहलाएगी, समोच्च रेखा कहलाएगी। वही रेखा आपकी जिस रेखा पर सभी बिंदु, जो जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो सभी पॉइंट एक समान है, उनकी उच्चता समान है, तो रेखा आपकी समोच्च रेखा कहलाएगी। यानी कि एक तरह के जितने भी पॉइंट एक साथ मिल जाते हैं, उससे जो लाइन हमारी बनती है वही आपकी समोच्च रेखा कहलाती है। भूमि पर ऐसी रेखा की मात्र कल्पना की जा सकती है। ठीक है, ऐसी रेखा की केवल कल्पना कर सकते हैं, लेकिन हर जगह आपको एक ही पॉइंट नहीं मिलेगा, कहीं कहीं जरूर उबड़ खाबड़ जमीन हमको मिल जाती है, तो केवल हम कल्पना कर सकते हैं, रियल में आप नहीं देख सकते। उदाहरण के रूप में किसी तालाब का शांत जल एक समतल सतह प्रदर्शित करता है, केवल हम कल्पना ही कर सकते हैं, रियल में हम नहीं बता सकते। तो जो आपका तालाब का शांत जल है, आप ध्यान दीजिएगा कि एक तालाब है, उसमें जल भरा हुआ है और जब वो शांत रहता है, बिल्कुल उसमें कोई हलचल नहीं होती है, तो आपका क्या, एक लेवल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, एक प्लेन लेवल को, तथा इसकी सतह पर स्थित सभी बिंदुओं का समानित तलताल एक ही होता है। जब वो शांत रहता है तो उनका आरएल क्या होता है कि जो उनकी गहराई होती है सभी पॉइंट की, वो एक समान होती है।
यदि पानी की ऊपरी सतह को छूते हुए एक रेखा खींची जाए, ये हम कल्पना कर रहे हैं, यदि पानी की जो ऊपरी सतह, जब जल आपका शांत है और उनका जो आरएल है सभी बिंदुओं का एक समान है, तो क्या एक लेवल में हमको प्रतीत होती है, दिखाई देती हुई प्रतीत होती है। तो अगर हम उसकी जो ऊपरी सतह उसको छूते हुए एक रेखा खींची जाए तो उसकी सभी बिंदुओं की उच्चता समान होगी, यह एक समोच्च रेखा कहलाएगी। ठीक है, तो केवल हम कल्पना कर रहे हैं। मान लीजिए एक आपका तालाब है और इसमें ये जल भरा हुआ है। ठीक है, जल भरा हुआ है, जल का जो इसके सभी पॉइंट का जो आरएल है वो समान है, और ये हम देख रहे हैं जल में आप थोड़ा भी कुछ अगर डालते हैं तो उसमें हलचल हो जाती है। तो जब शांत है उस तब की बात हम कर रहे हैं। तो अगर इसके जो ऊपरी लेवल है, इस लेवल को छूते हुए एक लाइन खींची जाए तो उस लाइन का जो उच्चता होगी सभी बिंदुओं पर समान होगी, और उसी लाइन को, वही लाइन आपकी क्या कहलाएगी, समोच्च रेखा कहलाएगी। यानी कि जिस लाइन पर सभी बिंदुओं की उच्चता समान है, मतलब एक ही पॉइंट आपको हर जगह मिल रहे हैं, तो उस सभी पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही रेखा आपकी समोच्च रेखा कहलाती है। ठीक है, यदि आपको कंफ्यूजन है समोच्च रेखा किसे कहते हैं तो आगे आपको क्लियर होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी आगे देखते हैं। समोच्च रेखा क्षेत्र में एक ही उच्चता के विभिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। काल्पनिक रेखा होती है आपकी, आप याद रखेंगे। समोच्च रेखा क्षेत्र में एक ही उच्चता के विभिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली एक काल्पनिक। एक एग्जांपल हम आपको यहाँ पर देते हैं कि समोच्च रेखा हम किसे बोलेंगे। चलिए हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपका क्षेत्र है, एक एरिया है, इसमें आपके इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। आगे आपको मिलेगा एक जो मेथड है, स्क्वायर मेथड, हम ऐसे ही करते हैं। इसमें आपका जो अलग अलग पार्ट है उसमें हम डिवाइड कर दिए। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, इधर से भी हम डिवाइड कर दिए छोटे छोटे पार्ट में, ऐसे हम कर लेंगे। और यहाँ पर मान के चलिए आपको यहाँ पर कोई पॉइंट मिला। ठीक है, कोई पॉइंट आपका यहाँ पर मिला है, कोई पॉइंट आपका यहाँ पर मिला है, कोई पॉइंट आपका यहाँ पर मिला है। ठीक है, फिर यहाँ पर मिला है, और फिर आपका यहाँ पर मिला है। ठीक है, और जहाँ जहाँ ये जो सर्किल आपको दिख रहा है, उस कॉर्नर पे जो पॉइंट मिला हुआ है, समझ लीजिए कि ऐसे हम सारे पॉइंट पे निकालेंगे, यहाँ पर भी निकालेंगे, यहाँ पर भी, मतलब चारों तरफ हम जितने भी कॉर्नर इसमें मिलेंगे, इस स्क्वायर में जब हम डिवाइड करते हैं तो जितने भी कॉर्नर होते हैं सभी कॉर्नर पे हम उच्चता निकालते हैं उसकी। तो सभी पॉइंट हम नोट कर लेंगे, और मान के चलिए कि आपको जहाँ जहाँ सर्किल बनाया गया वहाँ वहाँ के पॉइंट सेम मिले हुए हैं। ठीक है, वहाँ वहाँ के पॉइंट सेम मिले हुए हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें कि एक लाइन खींच, इनको मिलाते हुए, जहाँ जहाँ ये पॉइंट मिले होंगे इनको मिलाते हुए हम एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब क्या होगा, ये जो लाइन जा रही है आपकी, ये जो लाइन आपकी जा रही है, ये क्या है, सारे पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन हम खींच लिए, और ये जो पॉइंट, ये जो लाइन आपकी गई, तो यही लाइन आपकी क्या है, यही लाइन जो येलो वाली लाइन आपको दिख रही है, यही लाइन आपकी क्या कहलाएगी, समोच्च रेखा कहलाएगी, यानी कि कंटूर लाइन कहलाएगी। क्योंकि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो सभी समान उच्चता के पॉइंट आपको मिल रहे हैं। तो जहां जहां पॉइंट आपको समान होगा उस सभी पॉइंट को आपस में मिला देंगे एक लाइन से, और वही लाइन आपकी क्या कहलाएगी, समोच्च रेखा कहलाएगी, कंटूर लाइन कहलाएगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से कंटूर लाइन हम किसे कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं। और ये रेखा जो होती है क्या होती है, काल्पनिक होती है। अगर आपके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर ये पॉइंट याद रखेंगे कि ये रेखा जो होती है काल्पनिक, जो समोच्च रेखा होती है काल्पनिक रेखा होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो 100 मीटर की समोच्च रेखा क्षेत्र के उन सभी बिंदुओं को मिलाएगी जिनकी उच्चता 100 मीटर होगी। अर्थात 100 मीटर की समोच्च रेखा पर पड़ने वाले सभी बिंदुओं की उच्चता 100 मीटर होगी। आप दो तरह से इस बात को कह सकते हैं। आपको समझना सबसे जरूरी है कि समोच्च रेखा हम कहेंगे किससे, मिलाएंगे कैसे। तो 100 मीटर, मान लीजिए 100 मीटर की समोच्च रेखा है, अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि 100 मीटर की समोच्च रेखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी कोई लाइन दी हुई है और ये 100 मीटर की समोच्च रेखा है, ऐसा बोला जा रहा है, तो इस पे जितने भी पॉइंट आपको मिले होंगे सभी की जो उच्चता होगी वो 100 मीटर होगी। ठीक है, या फिर जितने भी पॉइंट आपको मिल रहे हैं 100 मीटर वाले, उनको जो मिलाने वाली लाइन है वो आपकी लाइन आपकी क्या कहलाएगी, कंटूर लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कंटूर लाइन जो होती है, समोच्च रेखा जो होती है, वो आपको क्लियर हो गई है कि किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि किसी तालाब या झील में 100 मीटर के तल तक पानी भरा है तो शांत पानी की तट रेखा 100 मीटर की समोच्च रेखा होगी। मान लो झील के सूखने पर पानी का तल 1 मीटर नीचे चला जाता है, तो अब पानी जो किनारे पर दूसरी स्पर्श रेखा बनाएंगे उसके सभी बिंदुओं की उच्चता समान रहेगी, परंतु यह एक अन्य मान वाली समोच्च रेखा कहलाएगी। यह मान उपरोक्त समोच्च रेखा के मान से 1 मीटर कम होगा। आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है उसको फिगर की वजह से समझ लेते हैं। कि मान लीजिए एक लाइन आपकी थी, एक तालाब है,
ठीक है। तालाब में आपका ये जो तालाब का पानी है, सर्कुलर मान लीजिए आपका तालाब है, और तालाब में ऐसे पानी भरा हुआ है आपका। तो ये जो लाइन आपकी बनी हुई है अभी आपको जो दिख रही है सर्किल, तो ये पहले आपका क्या था, तालाब में 100 मीटर तक पानी भरा हुआ था, और इसके सभी पॉइंट पे, ठीक है, इसके जितने भी पॉइंट्स हम अगर इससे एक लाइन खींच लिए इसको मिलाते हुए इसके सरफेस को, तो ये जो लाइन हमको मिला है, जो पिंक वाली लाइन आपको दिख रही है, तो ये लाइन आपकी होगी कंटूर लाइन कहलाएगी। और कितने मीटर वाली है ये 100 मीटर वाली है लाइन। अगर मान लीजिए तालाब का जल 1 मीटर आपका सूख जाता है, ठीक है, 1 मीटर सूखेगा तो हर जगह से आपका सूखेगा, तो 1 मीटर हम कम, यानी कि इसका जो लेवल होगा आपका ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर हम कोई लाइन खींचते हैं तो तालाब का जो लाइन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो लाइन अभी बनी है आपकी ऑरेंज वाली, इसको हम देखते हैं तो ये जो आपका 1 मीटर सूख गया, ठीक है, तालाब का पानी। तो अब जो लेवल बनेगा, अब जो जल का तल होगा, उससे हम अगर एक लाइन खींचते हैं तो ये वाली लाइन आपको मिलती है जो आपको दिख रही है अभी, ठीक है। ये वाली लाइन का इसका लेवल क्या होगा, ये 99 मीटर वाली लाइन होगी, ठीक है। इस पे सभी बिंदुओं की जुड़ता होगी 99 होगी, सभी पॉइंट को, ये जो एक समान पॉइंट थे, 100 मीटर था, 1 मीटर घट गया तो सारे पॉइंट आपके क्या हो गए, 99 पे आ गए। और 99 मीटर वाली लाइन पॉइंट को मिलाने वाली लाइन आपकी क्या कहलाएगी, ये वाली 99 वाली आपकी समोच्च रेखा, ये भी आपकी कंटूर लाइन कहलाएगी। लेकिन इसका क्या है, ये 99 मीटर वाली है और ये वाली आपकी 100 मीटर वाली है। इसका जो आपका लेवल था आपका कम हो गया था, कितना, 1 मीटर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर भी 1 मीटर कम होगा, यहाँ पर भी 1 मीटर कम होगा, हर जगह आपका 1 मीटर का अंतर आपको दिखेगा कंटूर लाइन में। क्योंकि कंटूर लाइन के जो आपकी प्रॉपर्टीज है उसको हम अगर आगे पढ़ेंगे कि कंटूर लाइन एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, क्यों नहीं काटती इसको भी हम समझेंगे। तो अभी आप यहाँ समझ रहे होंगे कि 100 मीटर वाली आपकी लाइन थी, ये बाहर वाली, और 1 मीटर आपका पानी सूख गया तो हर पॉइंट से आपका 1 मीटर कम हो जाएगा। यानी कि अब जो 99 मीटर वाली पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो आपकी 99 मीटर वाली कंटूर लाइन कहलाएगी, और ये बाहर वाली आपकी 100 मीटर वाली थी। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा क्या चीजें हम बोल रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं, समोच्च रेखण। जो आपका कंटूरिंग होता है वो क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। समोच्च रेखण आपका क्या होता है, ये आपका है समोच्च रेखण, वह क्रिया जिसके अंतर्गत तलेच्छड़ द्वारा भूमि पर समान उच्चता वाले बिंदुओं को खोजकर उन्हें नक्शे पर अंकित करके समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाकर नक्शा तैयार किया जाता है, उसी को हम कंटूरिंग कहते हैं, ठीक है। समोच्च रेखा तो आप समझ लिए, कंटूर लाइन किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपका कंटूरिंग, यानी कि समोच्च रेखण किसे कहते हैं। समोच्च रेखण यानी कि जो भी हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं, यानी कि वह क्रिया जिसके अंतर्गत तलेच्छड़ द्वारा, ठीक है, लेवलिंग के द्वारा भूमि पर जो आपका ग्राउंड लेवल है, जो आपका एरिया है, जो आपका प्लॉट है, भूमि पर समान उच्चता वाले जो बिंदु हैं उन्हें खोजकर उन्हें नक्शे पर अंकित करके और समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाकर जो नक्शा हम तैयार करते हैं, तो ये पूरा जो प्रोसेस है वही हमारा कंटूरिंग कहलाता है, समोच्च रेखण कहलाता है। इस प्रोसेस में हम उस पॉइंट को ढूंढते हैं तलेच्छड़ के द्वारा, उस पॉइंट को मिलाते हैं, ठीक है, और मिलाकर हम एक नक्शा तैयार करते हैं, कंटूर मैप तैयार करते हैं। तो उसी जो पूरे प्रोसेस है उसी को हम कंटूरिंग बोलते हैं, यानी कि समोच्च रेखण बोलते हैं। तो आपको समोच्च रेखण का डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार जो बने नक्शे को हम कंटूर मैप कहते हैं। कंटूर मैप प्लान तथा सेक्शन दोनों का कार्य निभाता है। कंटूर मैप की सहायता से अभियंताओं को बांध, सड़क, नहर, रेल मार्ग का संरेखण यानी कि अलाइनमेंट निर्धारण करने में बड़ी आसानी होती है। तो कंटूर मैप के द्वारा हम सारा जो अलाइनमेंट है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक फिगर की मदद से देखेंगे कि कंटूर जो आपका मैप है, कंटूर लाइन है, उससे किसे हम बोलते हैं। तो यहाँ से आपका क्लियर होगा। देखिए एक फिगर आपका दिया हुआ है, इसमें आपको प्लान और सेक्शन आपको दोनों मिल जाएंगे। ये जो आपका कंटूर मैप जो होता है ये आपका प्लान कहलाता है, क्योंकि ये हम और ये जो आपका बनता है ये आपका सेक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे जो कंटूर, इसमें हम समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं कंटूर लाइन हम किसे बोलते हैं, कंटूर मैप किसे बोलते हैं, प्लान और सेक्शन आपका क्या होता है। तो ये जो फिगर आपको ऊपर दिख रहा है ये प्लान आपका है, और ये जो नीचे दिख रहा है ये आपका सेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये आपका देखिए एक लाइन आपका बना हुआ है ये,
ठीक है। सबसे पहले आपका क्या था, 99 100 वाली लाइन थी, जैसे आपको अभी बताइए कि एक तालाब का जो जल है अगर शांत है और उसका आरएल आपका 100 है, तो ये आपको 100 मीटर वाले जो भी लाइन पॉइंट होंगे उसको मिलाने वाली जो रेखा होगी आपकी 100 मीटर वाली, ये भी कंटूर लाइन आपकी कहलाएगी, लेकिन उसका जो उच्चता होगा 100 होगा। अगर 1 मीटर सूख गया पानी तो आपका क्या होगा, 99 मीटर वाली जो पॉइंट है उसको मिलाने वाली लाइन आपकी, ये भी आपकी कंटूर लाइन कहलाएगी, लेकिन जो उच्चता उसकी होगी वो आपकी 99 होगी। तो इस तरह से आपका 2 लाइन बन गया, और कंटूर लाइन कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे से मिलती नहीं है। तो आपका इस प्रकार से कंटूर जो मैप बनता है आपका हमेशा इसी प्रकार से बनता है, ऐसे रहेगा आपका, और बीच में उनके गैप रहता है। तो सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, जो गैप रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सारी पॉइंट आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, ये आपका कंटूर लाइन हो गया, और इसी को हम प्लान बोलते हैं। और ये देखिए आपका तालाब बनाया गया था यहाँ पर, ये आपका तालाब है, और इसमें आपका 100 मीटर पहले उच्चता था, फिर 1 मीटर घट गया, ये 99 हो गया। और यहाँ से इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ये जो आपका 100 मीटर वाला था ये सूखने से पहले जल का सतह था, और 99 मीटर वाला सूखने के बाद जल का सतह है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, और इसी को हम सेक्शन बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये प्लान हो गया और सेक्शन हो गया। इस प्रकार से आपका ये तालाब का, जो तालाब के बारे में बात की जा रही थी, इस प्रकार से आपका लाइन बन गया। तो ये हम बनाते कैसे हैं, ये भी अब आगे हम देखेंगे डिटेल में। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आपका तालाब है, तालाब का जल 100 मीटर था, 99 है। तो ठीक है, 100 मीटर वाला जो पॉइंट है उसको हम ऊपर ले जाएंगे, प्रोजेक्शन जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं, और इसको हम आपस में मिला देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 99 मीटर वाला जो पॉइंट होगा इसको हम ऊपर ले जाएंगे, और इसको हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। तो इस प्रकार से आपका कंटूर मैप तैयार हो जाता है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक है कंटूर का वो कवर करेंगे। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए, और इस वीडियो को